जय मसीह की। आज मुझे जो भाई बहन मुझे आज YouTube में और Facebook में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं। जो मेरे साथ यहाँ पे भी आप जो जुड़ा हुआ है, भाई जुड़ा हुआ है, हम आपको सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर ने आप हम सबको अभी तक बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। पिछला बोलते हैं ना कि 10वां महीना चालू है इस साल का, ठीक है। इस साल का 10वां महीना चालू है, हमें परमेश्वर इधर तक लाया। बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा आपके जीवन में, ओके, बट परमेश्वर ने हमें यहाँ पे सेव अभी तक रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है क्या नहीं? सबसे बड़ी बात है। और प्रभु का धन्यवाद। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर YouTube और Facebook के द्वारा से पिता परमेश्वर उनको चुने, और यहाँ पे जितने जन बैठे हैं उनको भी चुने पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सभी जन आशीषित हो जाए। धन्यवाद देते पिता, आपने मुझे अभिषेक से बड़ा धन्यवाद देते हैं। जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ पिता, यीशु मसीह से आपका महिमा होने दे। आप बड़े, मैं घटूं पिता। आप पूरा मुझे मदद कर पवित्र आत्मा, पूरे दिल से पूरे मन से आपका वचन को बताओ। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल्पना करो, ओके, कल्पना नाम ने किसी का, कल्पना करो कि परमेश्वर कैसा होगा। कर सकते हैं परमेश्वर का गुण कैसा होगा? कल्पना करो, खाली कल्पना है ना, परमेश्वर कैसा होगा। मैं कल्पना करती हूँ। अब सबसे आप कल्पना करो, कोई एक दो शब्द कोई बता सकते हैं? कल्पना जब आप करते हैं परमेश्वर कैसा होगा, कुछ शब्द है आपके, कोई वचन है? श्वेत कपड़ों में दिखेगा, श्वेत कपड़ों में, सफेद कपड़ों में आग की तरह दिखे, सफेद कपड़े की तरह दिखे। और कुछ? मुझे सफेद कपड़े में शांति, लाइट होगी। ओके, चलो ऐसे इमेजिन करो, शैतान कैसा दिखाएगा? शैतान भी वैसा ही है, जो मतलब एक दूत है। दूसरे लोग बोलेंगे कैसा दिखाएगा? शैतान 2 हॉर्न्स के साथ, सिंगों के साथ। ये तो पिक्चर में देखा है ना, वो इमेज करते हैं, वो शैतान कुछ अलग ही होगा, थोड़ा सा। बाइबल कहते हैं वो स्वर्गदूत था, कितना खूबसूरत था, तो क्या वो कहाँ से आया? उसको सिंह भी कुछ भी नहीं है, मनुष्य की तरह ही है वो। ठीक है, वेट बताओ, कोई बता सकते हैं शैतान कैसा रहेगा? बोला ना किसी ने, शैतान सिर्फ आदमी का जैसा काम करता है ना, मतलब क्या आदमी जैसा ही काम करता होगा ना। अच्छा, क्या बोलो? आदमी का काम करता, बोलो तो सही। अच्छा काम, बुरा काम, आदमी के मतलब आदमी एक एक करके बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर। बोलो, क्या बोला? दूध होते हैं वैसा थोड़ा, हाँ, दूधों की जैसा, दूतों के जैसा। बट उसका जो शैतान है दिमागी, वो कैसा करते हैं काम? क्या क्या कैसा आप इमेजिन करोगे उसको, किस तरह से देखोगे आप? क्या बोले आप? बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्गदूत थे, लेकिन उसके कारनामों से, उसके कामों से वो पहचाना जाता है कैसा? कि वो शैतान है। क्या चीज? लाइक उसकी बुराइयां है कि वो हमारे अंदर गुस्सा डालता है, तो हमारे अंदर व्यभिचार डालता है, हमें उल्टा देखना, उल्टा सोचना, ऐसी चीजें डालता है। अगर आपको किसी को इस तरह से होता है, वो आपके साथ है। जैसा शुरू में ईश्वर परमेश्वर का कल्पना करो बोला, क्या बोला आपने? सफेद वस्त्र में है, शांति है, क्या है कैसा? खाली बोलने के लिए है ना, खाली बोलने के लिए। अगर हम गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तुम उसका गुण तुम्हारे अंदर है। समझ में आ रहा है? किसी को भी तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करने का कोशिश करो, वो गुण तुम्हारे अंदर एग्जैक्ट वही है। जिसको भी तुम चिल्ला रहे हो, गाली दे रहे हो, वो दुष्ट तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा है। किसी को तुम आशीर्वाद दे रहे हो, परमेश्वर दिखाई दे रहा है। क्या आज समझ में आया? किसके पास जिसके पास खान है, जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया।
उसके पास खाने हालेलुया बोला, हालेलुया 2-3 जन ही बोला ना, दोनों जन। पूरा थोड़ी जोर बोला है। अब पूरा जन आवाज करे तो कितना जोर से आवाज आएगा, है क्या नहीं? हाँ, तो अच्छा समझाने, वो सोचा रहेगा वो, इसके लिए कान है या हाँ सब मैंने तो सीधा पूरा कोई टेढ़ा ही नहीं जो बोला। गाना है तो तो कोई नहीं बोलेगा। अपन दोनों ये बात ओके, जो भी है, क्या मालूम है, हमें समझना बहुत जरूरी है। आप देखो अनाथ किस तरह से अनाथों को आप परख सकते हैं। अनाथ एक बच्चे होते हैं ना, कोई अनाथ माँ बाप नहीं रहते करके हम कहते हैं ना अनाथ होने का तरीका बहुत अलग अलग होते हैं, बराबर। अभी समझो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, तो जब माँ बाप मर गया, बच्चा खाली बचा तो अनाथ हो गया, ठीक है। कभी कभी बच्चे माँ बाप लोग बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, वो भी बच्चा अनाथ हो जाता है, अनाथ रहता है, कोई भी कारण नहीं, ठीक है। सो कभी समझ लो किसी का घर में परेशानी आ गया, कुछ अलग तरीका से परेशानी आया, परेशानी आने के समय पे क्या हो गया, घर का जो सर होता है वो गुस्सा से, नाराज से घर सब छोड़ के चले जाते हैं। घर में हो सकते बच्चे को छोड़ के अकेला चले जाते हैं, तो जब भी वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना। कई बार बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनको भी बच्चे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो बूढ़े माँ बाप भी अनाथ हो जाते हैं, है ना। कितनी दुख की बात है, राइट। बाइबल में हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे, योना 14 का 18 वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या बोला यीशु मसीह कहता है, योना का 14 अध्याय में 18 वचन में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या इंग्लिश में कहता है, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनाथ है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर कहता है मैं आता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बोलते ना गले लगाने आता हूं। और कई लोगों को अगर महसूस हुआ कि वो गले लगा है, तो आपका डैडी है वो। हाँ, अभी कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे डैडी मम्मी अगर मर गया, मैं क्या करेगा मेरा डैडी, कोई नहीं, सब छोड़ गया, उसी में हम चक्कर में रहते हैं। ओके, भूलने को तैयार भी नहीं है उस चीज को, है क्या नहीं, उस चीज को हम भूलने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद बीमार होके लेते हैं, परेशान होते हैं, या फिर प्रभु से दूर होते हैं। बाइबल ये सिखा रहा है, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसा महसूस होता है, हुआ कभी कभी? अब इंडिया में जाते रहेगी तो अरे मेरा तो पापा नहीं है, मैं क्या करूं अकेला, ऐसा सोचते रहेगा, है क्या नहीं? ओके, ध्यान में रखना। अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक परिवार है बाइबल में, ओके, एक परिवार, उसका अच्छा नाम है, वो परमेश्वर का भय में वो चलता है, ठीक है, वो परमेश्वर का भय में चलता है। वो कभी बोलते हैं ना कि गलत करने का बोले 10 बार सोचते हो, ठीक है, गलत करने का बोले 10 बार सोचते हैं। तो मेरा आज सर्मन का टाइटल है अनाथ, तो ध्यान में रखना, अनाथ। तो देखा जाएगा एक कहानी किस तरह से जाते करके। तो ये बंदा, ये व्यक्ति, उसका रेस्पेक्ट बहुत है, इज्जत बहुत है, और वो दुष्ट को वो अवॉइड करते हैं। हम आयुब का किताब में हम देखेंगे क्या कहता है यहाँ पे, आयुब एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, बोलो एक दूसरे को देख के, उत्तम व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, किसको? उत्तम व्यक्ति, यानी कि अच्छा व्यक्ति, मान व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति है। आप देखा रहेगा आपके आजू बाजू में कोई ना कोई व्यक्ति को कि इज्जतदार व्यक्ति है। हम सब जन यही कोशिश करते, देखो ये इज्जतदार व्यक्ति है करके सब कहते हैं ना। तो उसके पास 7 बेटा था, 3 बेटी थी उसके पास, 7,000 उसके पास शिप था, यानी कि मेमना, और ऊंट 3,000, 5,000 उसके पास बैल, 500 बैल था, 500 गधा था, और काफ़ी नौकर लोग थे उसके पास। और बोलते ना कि लोग उसको दूर दूर से लोग उसको जानते थे, वो महान व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था। कोई ऐसा कहता है कि उस समय पे वो एकदम धनवान व्यक्ति था,
जैसा आज हम देख सकते हैं इंडिया में टाटा, अंबानी। अंबानी, ये सब बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, तो उस समय पे ऐसा पैसे वाला था उस समय पे, ठीक है। सो उसके बच्चे लोग सब बड़े होते गए, ओके, बड़े होते गए। तो बड़े होने के बाद में बड़ा 10 जने घर में, अगर समझो हर एक महीने में एक का बर्थडे है तो 10 महीना बर्थडे होता रहेगा, है क्या नहीं, क्या 10 महीना बर्थडे होते रहेगा। तो हर महीना में समझो एक भाई बहन का घर में बर्थडे होता है, तो पार्टी के लिए वो लोग बुलाते रहते हैं आपस में, भाई बहन लोग, तो उनके घर में पार्टी होते रहते हैं, खाते हैं पीते सब कुछ। बता रहे वचन 4 में, अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा ये नहीं इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से, बट मेन पॉइंट खाली हम देखेंगे। तो उन लोग खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। 5 में देखो क्या कहते हैं, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। किसको? बाप यानी कि अय्यूब उनका पिता है, वो उनको बुला कर पवित्र करता था, क्योंकि वो लोग पार्टी करते थे, खाते थे पीते थे, सब कुछ करते थे। तो बाप आके उनको बुलाकर अभिषेक करता था, पवित्र करता था। पवित्र क्यों करता था? क्या कारण के लिए पवित्र करता है? अगर हमारे बच्चे लोग सोचो पार्टी को जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चे को पवित्र किया? हाँ, हमें जानना जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। जब इसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं, और बड़ी बोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार अर्ली मॉर्निंग करके बोला। वो यानी कि सूरज उगने से पहला वो जाके क्या करता था, बलि करता था, चढ़ाता था, बलि चढ़ाता था। अपना 10 बच्चों को 10 जानवर काटता था, ताकि उसके बाद अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ, पाप कर परमेश्वर को छोड़ा। आप क्या सोच रहे हैं अभी? पाप अगर हम करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। अगर आप कोई पाप करते हो, परमेश्वर को हम छोड़ दिया, ऐसा है। देखो यहाँ के पिता कहते हैं, अगर मेरे लड़कों ने अगर पाप किया है तो परमेश्वर को छोड़ दिया। इसके बाद इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हाँ, सदैव यानी कि हर समय, हर दिन करता था। आज आप और हम भी एक फैसला करना है हमारे बच्चों के लिए। रोज सुबह होता है तो हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे बच्चों को क्षमा कर, मैं यहाँ से आपके खून से उनके पाप को धो डालती हूँ। अगर आपको बच्चा नहीं, आपके घर में अगर कोई विश्वासी नहीं है, उनके लिए आप प्रार्थना करना है, अगर आप जानते तो, ठीक है। आप उनको जानते हैं, आपको पता है वो पाप कर रहा है, बार बार वो लोग गलत में, आप उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र लोग, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे ताई, जो भी है आपके घर में, जो करीब है, उसको आप रोज सुबह क्षमा मांगना है। जब भी जाके आप देखोगे किस तरह से काम होता है आपके जीवन में और उनके जीवन में। पढ़ो इसको। शैतान ने अय्यूब के चरित्र या अय्यूब की पहली परीक्षा पर आक्रमण किया। हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे वचन क्या कहते हैं करके, कि दुष्ट यानी कि शैतान ने अय्यूब का चरित्र के ओर अटैक किया, ओके, और वो पहला परीक्षा लाया। अभी आप सोचो कि परीक्षा कई बार बोलते ना कि दुष्ट लाते, बात सही है, परमेश्वर इजाजत देता है, परमेश्वर इजाजत देता है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ऐसा कैसा कर सकता है? आपको परखने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर ये परमिशन दे सकता है। उसका सोच को कोई बदल नहीं सकते, उसके विचार को हम नहीं बदल सकते। हमारा विचार बोलते हैं ना कि उसका विचार होना है, उसका विचार हमारा विचार होना है। हमारा विचार बोलते हैं ना कि हम कुछ भी करने जाएगा, हम बोलते हैं ना इस धरती के विचार से चलेगा, हमेशा हम फेल होएगा। उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ पे पढ़ो 6 में,
एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हाँ और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, एंजल्स हिंदी में ऐसा कहते हैं पुत्र करके, बट उसके बीच में साथ में शैतान भी आया परमेश्वर को दर्शन दिखाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है देखो, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? किसने पूछा? यहोवा किसने? ने, परमेश्वर ने पूछा। परमेश्वर ने शैतान को पूछा तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर हम भी पूछते हैं ना, हमारे घर में कोई कहाँ से आया, तुम पूछते क्या नहीं। अब ये देखो, इन लोगों के ऊपर स्वर्ग में मीटिंग हो रहा है, वहां से स्वर्गदूत लोग आया और यहाँ से शैतान भी आया। कान खोल के सुनना सब जन। उसके बाद शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया हाँ कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ओके, अभी इधर उधर घूमते कौन है दुनिया में? जिसको काम धंधा नहीं है वो घूमता है ना, हम लोग घूमते हैं इधर उधर, मतलब इंसान सब लोग घूमते हैं ना, सब लोग घूमते हैं। लोग घूमते जिनको काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर आपको को काम जो धंधा नहीं है? जो परमेश्वर को नहीं मानते हो। अरे सोचो, क्या बोलने से पहला रिकॉर्डिंग हो रहा है, जरा ध्यान दो, कुछ भी मत बोलो। आपने देखा रहेगा आपके आजू बाजू में कोई ना कोई, अगर आप ओके हो सकता है आपका मिस्टर या आपका बेटा या जो भी है, उनको काम धंधा नहीं है तो क्या करते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं। उसी तरह शैतान भी घूम फिर के आया, वर्ल्ड टूर करके आया। क्या कहते हैं उसको? वर्ल्ड टूर करके आया और बिंदास बोलते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूम फिर के आया। तो बेकार है, इसके लिए बोल सकते हैं ना, आप बेकार है, ये अपने आप को पूछना है। अगर आप बेकार नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर बेकार है, दुष्ट के जैसा ही आप काम करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत मजा आएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? किसने पूछा? यहोवा ने शैतान से पूछा। शैतान से पूछा, क्या मेरे दास आयुब के ओर ध्यान दिया है क्या? अगर तू सारा जगह घूम के आया तो उसको ध्यान दिया। कई बार हम लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं, अगर पूछे ये चीज को ध्यान दिया। चर्च के अंदर अगर 10 साल से तुम है, हम पूछते हैं उनको, क्या तुमने ध्यान दिया चीज का? अरे हमने ध्यान नहीं दिया। तुम अगर 2 साल से चर्च में है, हाँ, पूछते हैं तुमने ध्यान दिया? अरे हमने ध्यान नहीं दिया। कहाँ पे हमारा ध्यान है? अब ये दुष्ट ने देखो क्या कहते हैं उसके बाद, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा, यहोवा परमेश्वर ने आयुब के बारे में गवाही दे रहे, बोलते ये व्यक्ति के जैसा कोई नहीं है। क्या इस व्यक्ति के जैसा कोई नहीं है करके बोलते हैं, करा व्यक्ति, मेरा भय मान के चलने वाला। आज हमें भी गवाही देना है, बोलना है कि ये अमुक अमुक व्यक्ति है, मेरा व्यक्ति है। कितना अच्छा रहेगा, है ना? ये हमें ऐसा बनना है, हम खुद करना है। आपके पड़ोसी आके आपको नहीं मदद करेगा। अगर आप सोचते रहेगा कि पड़ोसी आके मेरे को मदद करना है करके, तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो गया, 9-10 देखो जल्दी से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखो क्या बोलते हैं दुष्ट, क्या फायदा के लिए कर रहे? क्या तूने उसको सुरक्षित दिया है चारों ओर, इसके लिए तेरे को पूछ रहा है। दुष्ट देखो वापस और एक चाल चल रहा है परमेश्वर के साथ। उस समय पे जब सृष्टि उत्पत्ति के समय पे भी आदम और हवा के सामने भी आके उसने हवा के कान में बात को ट्विस्ट किया उसने। अभी यहोवा के साथ डायरेक्ट बात करके और उसके बात को ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम भी इसी तरह फंसा हुआ है। कलीसिया के अंदर ही आ रहे हैं, प्रभु भोजन भी ले रहे हैं, स्तुति आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप फंसा हुआ है। आपके कान में कुछ 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 करके आवाज आता है, आज चर्च में मत जा। कान में एक आवाज आती है, चर्च में जा मगर ध्यान मत दे। क्या? चर्च में जा मगर ध्यान मत दे वचन को।
तेरा पास जो चिंता है उसको तो ध्यान दे। तेरे घर में उधर इंडिया में जो कुछ प्रॉब्लम है तो उसका और ध्यान दे, और वचन का ध्यान मत दे। तो मेरे बात को सुन, है ना। कई बार ऐसा हुआ रहेगा ना, आप इधर बैठे आपका इंडिया में ख्याल जा रहा है, मेरा बेटा क्या करते हैं, मेरा पति क्या करते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, मेरा गर्लफ्रेंड क्या करते हैं। ध्यान जा रहे क्या नहीं उधर? क्या? हाँ, क्या मैं अलीबाग से आप सोचा? मुझे पता है, मैं भी ऐसे करता था एक टाइम में। जिस समय पे पता चला उस समय से छोड़ दिया। आपको इधर बिठा के रखेगा वो दुष्ट, और वो तमाशा दिखेगा। आप किसका महिमा करने के लिए आया है यहाँ पे, प्रभु का या दुष्ट का? यहाँ पे देखो 9 वचन क्या कहते हैं, पढ़ा 9? हाँ 10 पढ़ो। 10 भी हो गया। पढ़ो 10 वापस। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या बोला? जो भी कुछ उसका है घर के और चारों ओर तूने सुरक्षित नहीं दिया। जब यहोवा परमेश्वर आपको सुरक्षित देता है, कोई अंदर आ नहीं सकते। आप देख सकते हो आज की तारीख में सब जगह में कैमरा लगा हुआ है। चोरी करने का भी बोले तो 10 बार, जो चोरी करने वाला आदत है 10 बार सोचते हैं मैं चोरी करूं या नहीं करूं करके। चोरी का तो भाई कैसे भी करके पकड़ा जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कभी कभी यूट्यूब में लोग चोरी करने के लिए चोरी तो कर लेते हैं, बाद में मुड़ के देखते हैं कि वो कैमरा दिखता है, फिर आसपास के जाके वो उसका सामान उधर ही रख देते हैं वापस। देखा रहेगा आपने, देखो किस तरह से धर रहा है कैमरा की वजह से। बट बहुत से लोग ये चीज को देख रहे हैं कि यहोवा मुझको देख रहा है करके, परमेश्वर मुझको देख रहा है करके हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो मन थे हम काम कर रहे हैं। अगर हमको समझो झगड़ा करने का आदत है या गाली देने का आदत है और बुरा कुछ करने का आदत है, आप सोचते हैं अरे कैमरा नहीं है, कौन देखेगा? परमेश्वर देख रहा है, यहोवा देख रहा है आपके बारे में, आप क्या करती है क्या नहीं करते, क्या राइट? मानते हैं इस बात को? मानते हैं। हाँ, देख रहे हैं यहोवा। तो यहाँ पे देखो, नीचे जाएंगे थोड़ा 11 में देखो क्या कहते हैं, 10 पढ़ के 11 कदम आ जाओ। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। उसके काम पर आशीष दी है। हम लोग भी आगे कई बार कहते हैं ना, गवाही देते हैं, प्रभु ने हमें आशीष दिया, प्रभु ने हमें ये किया वो किया। अच्छी बात है, परमेश्वर का काम है वो सब कुछ करना, ठीक है। उसके बाद देखो, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। किसकी? उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। वाह, यानी कि सारा जगह में वो देश में जब भी उस समय पे देश भर फैल गया उसकी संपत्ति। इसका मतलब इतना रिच व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था वो। इसके बाद, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, हाँ, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कौन कहता है ये? कौन किसको कहता है? शैतान You can stop for one. Okay? कौन कहता है? शैतान कहते हैं ना परमेश्वर। हाँ, शैतान कहता है, बराबर। किसको कहता है? परमेश्वर को कहता है। क्या कहता है? हाथ हटा। देख तेरे मुंह पे तेरे को गाली देगा करके कहता है, इनकार करेगा करके। कई बार हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा कुछ हो गया तो उसको देख के चिल्लाते हैं कि प्रभु तो क्या जवाब नहीं दे सकते क्या? गुस्सा से करते क्या? नहीं, वो चाहता था ऐसे करे आयुब भी। वो सोचता था कि जैसा दूसरा व्यक्ति लोग कमजोर होता है वो चिल्लाएगा, बट परमेश्वर जानता था ये आयुब कड़ा व्यक्ति है, आयुब मेरा भय मान के चलने वाला व्यक्ति है। ओके, और ये उसको बराबर अच्छी तरीका से उसको परमेश्वर को समझा रहा है, तू ऐसा कर, देख क्या होगा करके, है ना, तू ऐसा कर, देख क्या होगा करके। तो उसके बाद देखो क्या होगा, देखेंगे, पढ़ो ऊपर का। अय्यूब ने अपनी संपत्ति और बच्चे को खो दिया। अब यहाँ पे देखो, अय्यूब ने अपना संपत्ति, अपने बच्चे को खो दिया। परमेश्वर बोलते ना कि दुष्ट चाहता था तो हाथ हटा, अब ये देख तेरे को बुरा करेगा। और यहाँ पे देखो कुछ
और कुछ हो रहा था। परमेश्वर जानता था उसका हृदय को, उसके मन को, कि वो क्या बोलने वाला है, क्या नहीं बोलने वाला है करके। 12 देखो क्या कहता है। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। क्या बोला अभी? जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में। ठीक है, जो करना है कर ले अभी तो उसको। उसके बाद केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। क्या बोला? एक ही चीज बोला, उसको खत्म नहीं करना, उसको खत्म नहीं करना, शरीर को खत्म नहीं करना। आत्मा की बात की बात आया, शरीर को खत्म नहीं करना बोला, जो करना है कर। ओके, अभी कौन कहे परमिशन दे रहे हैं? परमेश्वर दे रहे हैं ना। किसको बोल रहे हैं? ध्यान में रखना, परमेश्वर शैतान को बोल रहा है जो करना है कर, बट उसको जान मत लेना। ओके, उसके बाद तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियों भेड़ भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तो वो लोग आके बड़े भाई के घर में वो लोग उधर पार्टी कर रहे थे, उसके भाई बहन लोग सब। टोटल 10 जन है, ठीक है। अभी 10 जन ने पार्टी कर रहे थे। तो उसके बाद 14 में अगर देखेंगे हम, एक दूध यानी कि उनके एक नौकर अय्यूब के पास आके दौड़कर आके कहता है, जो तेरे पास जानवर था खेती में सब एक उधर थे, उधर वो लोग घास खा के थे और वहां पे कुछ हुआ, दुश्मन लोग ने आके अटैक किया और सारा जानवर को लेके गया, कहीं को मारा और नौकर को भी खत्म कर दिया। ओके, अब इतना दिन तक उसका बोलते हैं ना, हर एक चीज को सुरक्षित दिया था परमेश्वर ने। अब यहाँ पे नुकसान हो गया, ठीक है। अभी आप सोचते रहे ऐसा कैसा नुकसान हुआ? परमेश्वर तो अच्छा है, दयालु है, परमेश्वर देना नहीं है। कई बार हमारे पास ऐसा कुछ परीक्षा आता है, हमारा भला के लिए आता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तुरंत आपको भड़कने का हक नहीं है, नाराज होने का हक नहीं है, गुस्सा होने का हक नहीं है। आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अय्यूब एक बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे लिए, मसीहों के लिए एक उदाहरण है, जो विश्वासी है उनके लिए उदाहरण है। जब अय्यूब के साथ परमेश्वर वहां पे खड़ा था, उसके साथ था, उसी तरह हमारे साथ में भी परमेश्वर है। कोई कोई चीज वो हमारे साथ परीक्षा आएगा ताकि हम कुछ कर सके, परमेश्वर में बड़ा हो सके। 16 में अगर देखोगे दूसरा मैसेंजर आया, दूसरा और नौकर आगे दौड़कर कहने लगा कि स्वर्ग से बिजली चमका। देखो 16 पढ़ो। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। अभी ये नौकर को नहीं पता है कौन ये आग भेजा करके। परमेश्वर का आग बोला, बट शैतान ने भेजा। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हमें, और ये दुष्ट भी काम कर सकता है। कई बार हम लोग गलत बात बोल देते हैं कि परमेश्वर ने किया। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दुष्ट कर रहे हैं या परमेश्वर कर रहे हैं। ओके, जैसे शुरू में मैंने बताया ना कि कल्पना करो आप परमेश्वर कैसा दिखाई देते करके, दुष्ट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 17 पढ़ो। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाले। यानी कि वापस तीसरा आके देखा, अभी चौथा आके 18 में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान में रखना इसको। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। एक एक नौकर को बचा के रखा जाके अय्यूब को समाचार दे करके। अब इसका पूरा का पूरा बच्चे मर गए।
अगर सोचो इस जगह में हम लोग हैं, क्या करेगा? मैं से आगे जाने से पहले आप सबको पूछना है, क्या करोगे आप? अगर आपके साथ ऐसा हुआ, क्या करोगे? मेरा भाई आश्री है, क्या करोगे आप? हाँ? क्या 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 करोगे? ऐसा हो गया तो क्या करोगी? अरे बोलो ना, कुछ भी नहीं करेगी। आप क्या करेगी? हाँ? कुछ भी नहीं करता मैं। हंसेगी, नाचेगी, प्रभु को याद करेंगे क्या? प्रभु की याद करेगी। दुखी होंगे, मतलब कमजोर है ना, इंसान है, तो फिर वो एक इंसानियत से देखा जाए तो इंसान कमजोर है, तो वो मस्ट भी दुखी होएगा। दुखी साथ में रोएगा ना, हाँ। मेरे साथ क्या हो गया करके। ये तो नेचुरल है, तुम कुछ नहीं करेगा, बोलेगा अरे वाह ये तो परमेश्वर हो गया। हाँ, नहीं, परमेश्वर वही को हो हम गया। दोष अगर देते कुछ हैं। नहीं कर, कुछ क्या यार, क्या बात कर रहे हैं? एक इंसान के परमेश्वर की तरह बात कर रहे हैं लोग। परमेश्वर को हम दोषी ठहराएंगे ना, क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया? कहने करेगा ऐसा? दुख होएगा, रोएंगे, पर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएंगे। ये क्या हो गया? मेरा पूरा का पूरा नष्ट हो गया, मेरा पूरा जमीन सब गया। अरे वो ज्यादा तो भी चलता, मेरे बच्चे बचने का चाहिए, ऐसा बोलता था ना। ये भगवान तो है क्या करके ऐसे भी बोलता था ना। ये प्रभु तो है क्या करके ऐसे भी बोलता था कि नहीं। ये इतना बात समझने के लिए हमको मालूम नहीं है क्या? कई बार हमने बोला रहेगा, कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ रहेगा, है कि नहीं? अगर आपका पार्टनर अगर छोड़ के गया, कुछ और कुछ हो गया, परमेश्वर को कितना हमने बोला रहेगा, कितना हम रोके बोला रहेगा। अगर कोई किसी का मिस्टर गुजर गया तो क्या बोला रहेगा? हो गया पापा गुजर गया भी, क्या बोला रहेगा? प्रभु बोला रहेगा ना। प्रभु ने भेजा है पृथ्वी पर हम लोगों को, उसका हक है। कितना साल रहना है हमको, कितने साल के बाद जाना है, वो जानता है। तो हम कौन है उसको रोकने वाला? एक दिन आया है तो हमको एक दिन जाना है, तो ये तो समझना जरूरी है ना हमको। हम कौन है उसको रोके रखने के लिए? नहीं रोक सकते हम, उसकी मर्जी है। लेके जाना, आज लेके जाना, हमको लेके जा सकते हैं। तैयार रहना, इसके लिए तो बोलते हैं तैयार रहो करके। जो भी अगर कुड़कुड़ाता है समस्या में, आप इसका मतलब आप तैयार नहीं है। कोई भी कारण के लिए आप कुड़कुड़ाते हो, आप तैयार नहीं है, आप प्रभु को बराबर से जानते नहीं है। इसका मतलब आप कमजोर है, इसका मतलब। अब यहाँ पे हम देखेंगे पीछे क्या कहते हैं, आयुब ने क्या किया करके। 20 में देखो क्या कहते हैं। तब आयुब उठा और भागा, फाड़ सिर मुड़कर भूमि पर गिरा। क्या किया? भागा, अपने आप को कपड़े को फाड़ा, भूमि पे गिरा, उसके बाद और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा एक निकला। मिनट, अभी उसने बाल भी मुंडा दिया इसका। माँ के पेट से नंगा आया और क्या? और वही नंगा लौट जाऊंगा। कितने जन कपड़ा पहन के माँ के पेट से आया? इधर है ऐसा कोई? आई कोई? आप जो मुझे देख रहे हैं उधर, माँ के पेट से कपड़ा पहन के आया कोई? मैं तो नहीं आया भाई, आप? राइट? अभी है कपड़ा, अभी जाएगा, पृथ्वी छोड़ कर जाएगा तो वैसे ही जाना पड़ेगा, खाली है बिना कपड़ा। आयुब बता रहे, मैं नंगा आया और नंगा जाऊंगा। प्रभु ने जो कुछ दिया, प्रभु ने ले लिया, और मैं पढ़ो जोर से। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। प्रभु का नाम धन्य है करके बोला, लेके गया, धन्य है। आपको अगर टेंशन है, धन्यवाद करो, गिव थैंक्स टू गॉड। आयुब का सब कुछ गया, Job lost everything, but he never gone in tension, never gone in depression. Why you going in depression? God is a God, He is living God, He is with you. Why you have to worry? क्यों हमको चिंता करना है? वो चिंता उसके ऊपर देना है करके कहते हैं ना।
जानने के बाद में भी हम नाटक करते हैं नहीं। हाँ, तो इसके बाद इन सब Continue बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, जो भी तुमने अगर प्रभु को कुछ भी बोला रहेगा तो मूर्ख है। एक दूसरे को देख के किसी ने अगर बोला है तो मैं मूर्ख का काम किया करके, इसने बिल्कुल बोला ना, परमेश्वर के विरोध में कुछ बोला नहीं है, कुछ भी पाप नहीं किया करके कहता है। ये भी आपके जैसा मनुष्य है ना, ये तो यीशु नहीं है ना, ये कोई संत नहीं है तो कुछ और कुछ नहीं था, सादा आदमी था, धनवान व्यक्ति था, नामचीन व्यक्ति था, बट परमेश्वर को भय में चलता था, परमेश्वर का भय में चलता था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपके साथ तो क्या करोगे? किसको गाली दोगे? किसको बुरा बोलोगे? समझ में आ रहा है? प्रभु अच्छा है। मेरे को पूछी थी ना कि बीच में क्या है, इतना अच्छा प्रभु ऐसा कैसा कर सकते हो, बच्चा कैसा बीमार गिर गया, कैसा बच्चा ऐसा पैदा हो गया, तुम गलत क्या करते हैं? तुम देखते नहीं है क्या? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, शरीर को तुम किसी अन्य जाति को कैसा दे सकते हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया? सोच भी कैसे सकते हो तुम्हारा मेरा शरीर को मैं अन्य जाति के पास देने जा रहा हूं? थोड़ा सोचो इस बात को। इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके कहता है वचन, कहता है कि नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो कैसा रखना है इस शरीर को? प्रभु आगे साफ करेगा क्या? हमको खुद को पवित्र रखना है ना। अभी देखो, आप सब आया है, कलीसिया में आया, कितना अच्छा श्रृंगार करके आया, बाहर से आया ना श्रृंगार करके, आने जाने वाले देख सकेंगे कि अरे कोई आ रहा है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लेडी आ रही है, अरे वाह, ऐसे ऐसे हो जाता है ना। आप देखे मेरे को कोई, परमेश्वर कहाँ देख रहा है आपको? चेहरा देख रहा है आपको, हृदय देख रहा है? तो हृदय बताओ कैसा है करके अपने आप को पूछो, आपका हृदय कैसा है करके। आयु बोलते ना, कुछ पाप नहीं किया करके। अगर 2 अध्याय में देगा, जैसा मैं अभी बंद करने जा रहा हूँ, 2 अध्याय में भी वापस उसी तरह दुष्ट उसके पास गया। आप पढ़ना इसको घर में जाके, ठीक है? दुष्ट वापस परमेश्वर के पास गया, वापस उसने बोला, ओ देख, देखा, मैं बोला कुछ नहीं बोला, अभी देख तू इसको, तू करके देख, अभी हाथ हटा के देख, पूरा उसको देखते वो गाली देगा, वो बुरा बोलेगा। देख, परमेश्वर ने चैलेंज उठाया, बोला ठीक है जा। दुष्ट ने उसको सारा बदन में फोड़ा भेजा। क्या? सारा बदन में उसका फोड़ा भेजा दुष्ट ने। दर्द के मारे वो तड़प रहा था। उधर उसका बीवी आके बोलता है, क्या बोलती है मालूम है? बोलते हैं परमेश्वर को तो श्राप दे, तू भी मर जा। कितना अच्छा बीवी है ना। क्या बोलते हैं? श्राप दे परमेश्वर को, तू भी मर जा। मैं नहीं देख सकती हूँ, तू इतना तड़प रहा है। कई लोग आजू बाजू में लोग, दोस्त लोग सब आके देख रहे हैं और बोलते ना, दर्द में तड़प रहा था। यहां से पूरा धन दौलत सब चले गया, बेटे लोग चले गया, बेटी लोग मर गया, अब इसके इस बदन में फोड़ा इतना दर्द से, ताकि अभी तो बुरा बोलेगा प्रभु को। जो कुछ प्रभु ने दिया, और उसने बोला, प्रभु तेरा महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, मैं कुछ नहीं बोलेगा। बोलता है उसका बीवी ने बोला, बोलते है मूर्ख की तरह बात किया बीवी ने। अगर हम कभी भी उल्टा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम मूर्ख है, मूर्ख है। आते आने दो, जो भी परीक्षा आते आने दो, मजबूत खड़ा रहना है। ये देखना बहुत जरूरी है, प्रभु मैं सिर्फ तेरा धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद परमेश्वर। ये शब्द बोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या है? उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा अध्याय में आखिरी में अय्यूब जितना भी उसके साथ हुआ, उसका 3 दोस्त लोग भी आके उसके साथ बैठा था, एक हफ्ता बैठा था, 7 दिन बैठा, कुछ मुंह खोला नहीं है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं ना कि मैं क्यों मुंह खोलूं,
मैं क्यों बात करूं, अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। हम लोग बाइबल स्टडी में सीखेंगे इसको, ठीक है, आखिरी का 2 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या उसको पर आने वाला था प्रॉब्लम, उसको आइडिया दे रहे परमेश्वर, जाके जानवर काट के बलि चढ़ा, बचेगा नहीं तो तेरे को भी प्रॉब्लम आएगा। कई बार हम लोग भी बोलते वो जाते जाने दे, मरने दे। तुम्हारा अगर कोई दोस्त यहाँ पे कोई गलत चीज कर रहे, गलत में जाने को कोशिश कर रहे, गलत में गिरने के लिए, क्या तुम तैयार है उसको रोकने के लिए? अगर वो नाराज होते होने दो, बोलो यार, उसको रोको तो बचाओ तो सही। बचाने में क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ अगर वो पाप में गिर गया, तुम भी जिम्मेदार गिना जाएगा उसमें, उसके साथ तुम भी पाप किया। प्रभु परमेश्वर ने आपको और हमको चुना, काहे के लिए चुना? बचाने के लिए चुना ना किसी को। पर एक बात ध्यान में रखना, गलत चीज में सपोर्ट करोगे तुम फंसोगे, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद में आखिरी में अगर हम देखेंगे, आयुब का जितना कुछ खो गया परमेश्वर ने डबल दिया उसको। वापस 7 बेटा, 3 बेटी, जानवर, डबल दिया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बोलता ना किसी को खाली ऐसा छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसके साथ बोलते ना ईमानदारी से, कराह मन से उसका सेवा करते हैं, जितना भी कुछ आपका खो गया वो वापस डबल देगा। आज कितने जन को ये वचन समझ में आया जो अभी मैंने बातें किया। आयुब के पास समस्या, बोलते ना कि परमेश्वर खुद इजाजत दिया समस्या आने के लिए। वो भी कौन था? शैतान था, कोई बोलते और कोई नहीं था। शैतान ने उसको तंग किया, बीमारी लाया, सब कुछ उसका नुकसान किया, और फिर भी यहोवा आयुब समझ गया कि मैं, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ परमेश्वर का महिमा करूंगा और किसी का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही होगा। देखेंगे तुम इंडिया जा रही है, कितना परमेश्वर का महिमा करती है उस लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में कितना करती है। देखेंगे, सबूत देखेंगे, देखना चाहते हैं इस समय पे वीडियो सबूत देखना चाहते हैं। नहीं तो उधर वीडियो मिलेगा, कल हम जाएंगे यहाँ से, वो दिखाएगा तुमने क्या किया करके, इतने साल तुम क्या कर रही थी, आज क्या कर रही है करके देखेंगे। है क्या नहीं? हमको चाहिए सबूत। तुम तो इधर बैठते, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये करना है। अब तुम्हारे पास मौका ही मौका है करने का। इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो देख रहा है, सबूत है। मैं प्रभु जो दिल में डाला मैं वही कहता हूँ, सबके लिए है, मैं इसके लिए अकेला के लिए नहीं है। कल इधर हांगकांग में है तो हालेलुया हाथ उठा के, इंडिया में जाएगा तो हाथ को नीचे रख के हाथ को भी छुपा देता है। हाँ, हाथ को भी लोग छुपा के बैठा रहते हैं। मेरे घर वाले कैथलिक लोग देखेगा, अरे हाथ उठा के प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं करके, डर जाते, कांपते। कई लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, यहाँ पे तो चलेगा ना, अभी घर में जाने का तो नहीं करने का। हमको ब्रदर को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे रहते हैं। इतने साल से मैसेज देते जा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को बना रहे आप मेरे को नहीं, प्रभु को बना रहे हैं। मैं उसका काम कर रहा हूँ, उसका सच्चा जीवित वचन बता रहा हूँ। आपके हाथ में करना, उसका नाम को ऊंचा उठाना है, लोगों को बचाना है, आपको देखना है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है पिता, आप ही योग्य पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आयुब के द्वारा से हमें एक
पिता लेसन सीखने को मिला प्रभु जी। एक आयुब एक उदाहरण था पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको मदद कर पिता। हाँ पिता, जब परीक्षा आ भी जाएगा हम मजबूत खड़ा रहे, आपका धन्यवाद करें, आपका महिमा करें, आपका स्तुति करें पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे हैं उन सबको आशीष कर पिता, और सबको मजबूत बना पिता परमेश्वर, ताकि हम मजबूत खड़ा रह सके। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम सबको आशीष करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।